नमस्कार मित्रों। आज हम आपको एक ऐसी कथा सुनाने जा रहे हैं जो आपने शायद पहले कभी पूरी तरह से नहीं सुनी होगी। देवी लक्ष्मी ने स्वर्ग क्यों त्यागा? कथा का आरंभ होता है वैकुंठ लोक से, एक ऐसा लोक जहां समय भी थम जाता है। चारों ओर सुनहरी प्रभा, अद्भुत संगीत और श्री हरि विष्णु के चरणों में बैठी कमल के समान कोमल, सौम्य और तेजस्विनी देवी महालक्ष्मी। उनके चारों हाथों में कमल, वरमुद्रा, कलश और शांति का आशीर्वाद था। उनकी उपस्थिति मात्र से ही ब्रह्मांड में धन, ऐश्वर्य और समृद्धि का प्रवाह होता था। वैकुंठ के उस दिन का दृश्य भव्य था। इंद्रदेव अपने हाथ में इंद्रधनुषी छत्र लिए आए, वरुण देव की मधुर सुगंध फैलाते हुए पहुंचे और अग्निदेव ने अपनी तेजस्विता से सभा को आलोकित कर दिया। सभी देवगण श्री हरि को प्रणाम करके देवी लक्ष्मी के चरणों में नतमस्तक हुए। लक्ष्मी जी ने स्नेह भरी मुस्कान के साथ पूछा, हे देवगण, आज आप सभी एक साथ क्यों पधारे हैं? इंद्र बोले, माता, असुरों की शक्ति दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। हमारे ऐश्वर्य, हमारे खजाने, हमारी स्वर्ग की समृद्धि पर उनका लोभ बढ़ता जा रहा है। हम जानते हैं कि आपका आशीर्वाद हमारे साथ है, परंतु हमें भय है कि यदि असुरों ने आपकी कृपा खो दी तो हम सब कुछ खो देंगे। देवी लक्ष्मी ने ध्यान से सुना। उनके मन में एक हल्की सी लहर उठी। क्या देवता केवल धन और वैभव की रक्षा के लिए मुझे पूजते हैं, या मेरे स्वरूप की सच्ची महिमा को भी जानते हैं? सभा समाप्त हुई, पर यह प्रश्न देवी लक्ष्मी के मन में एक बीज की तरह जम गया। उन्हें यह महसूस होने लगा कि कहीं ना कहीं स्वर्ग में उनके वास्तविक स्वरूप का सम्मान घट रहा है, और यही विचार धीरे धीरे एक ऐसे निर्णय में बदलने वाला था जो समस्त लोगों को हिला देगा। सभा के बाद देवी लक्ष्मी अकेली कमलासन पर बैठी थी। उनके चेहरे पर चिंता की एक हल्की छाया थी। श्री हरि विष्णु ने देखा और मधुर स्वर में पूछा, प्रिय, आज तुम्हारा मुखमंडल कुछ उदास क्यों है? लक्ष्मी जी ने धीरे से कहा, नाथ, क्या आपको नहीं लगता कि स्वर्ग के देवगण मुझे केवल इसलिए पूजते हैं क्योंकि मैं धन और वैभव देती हूं? क्या उन्हें मेरे वास्तविक स्वरूप, धर्म, शील, करुणा और संतुलन का भी बोध है? विष्णु मुस्कुराए, प्रिय, यह कलियुग का प्रभाव धीरे धीरे बढ़ रहा है। जब मनुष्य ही नहीं, देवगण भी केवल भौतिक सुखों पर केंद्रित हो जाएं, तब ईश्वर की शक्ति का वास्तविक अर्थ कहीं खो जाता है। उसी समय इंद्रदेव अपने महल में पहुंचे। उर्वशी और अन्य अप्सराएं नृत्य कर रही थीं। स्वर्ग के बागों में मदिर सुगंध फैली हुई थी, परंतु इंद्र के हृदय में एक अहंकार की लहर उठ रही थी। हम देव हैं, लक्ष्मी हमारे लोक में रहती हैं, हमारी समृद्धि अटूट है। यह अहंकार धीरे धीरे अन्य देवताओं में भी फैलने लगा। वे अपने कर्तव्य भूलकर वैभव के मद में डूबने लगे। यज्ञ और तप घटने लगे, धर्म की रक्षा ढीली पड़ने लगी। और यही गर्व इस कथा का सबसे बड़ा कारण बनने वाला था। एक दिन वैकुंठ के द्वार पर वीणा की मधुर ध्वनि गूंजी। नारद मुनि पधारे। उनके चरणों में प्रणाम करके लक्ष्मी जी ने पूछा, देवर्षि, पधारने का कारण? नारद जी ने गंभीर स्वर में कहा, माता, मुझे यह कहते हुए खेद है कि स्वर्ग में आपका आदर अब केवल आपके धन तक सीमित हो गया है। देवता आपको सम्मान देते हैं, परंतु वह सम्मान सच्चे भक्ति भाव से नहीं, बल्कि अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए है। लक्ष्मी जी का हृदय जैसे किसी ने भेद दिया हो। नारद जी ने आगे कहा, और यही कारण है कि स्वर्ग में धीरे धीरे धर्म क्षीण हो रहा है। विष्णु भगवान ने भी नारद के वचनों को सुना। उन्होंने लक्ष्मी से कहा, प्रिय, तुम्हारा सच्चा स्थान वहां है जहां तुम्हारा सम्मान धर्म, सत्य और सेवा के लिए हो, न कि केवल स्वर्ण और रत्नों के लिए। इन शब्दों ने लक्ष्मी जी के मन में एक गहरा संकल्प जगा दिया। स्वर्ग लोक में एक भव्य उत्सव रखा गया। इंद्र ने घोषणा की, आज हम देवी लक्ष्मी के सम्मान में यह समारोह कर रहे हैं। चारों ओर रत्नों की माला, सोने के दीपक, मधु और पुष्पों की वर्षा। लेकिन लक्ष्मी जी ने देखा कि समारोह में कोई भी धर्म, सत्य या सेवा की चर्चा नहीं कर रहा। सब केवल रत्नों, महलों और ऐश्वर्य की बातें कर रहे हैं। उन्होंने मन ही मन सोचा, यदि यहां मेरे नाम पर केवल धन का प्रदर्शन हो तो यह पूजा नहीं, ये मेरा अपमान है।
उसी समय एक वृद्ध अर्ष्य वहां आए। उन्होंने सभा में कहा, हे देवताओं, लक्ष्मी माता केवल धन की देवी नहीं, वे धर्म, करुणा और संतुलन की अधिष्ठात्री हैं। उनका आदर उनके स्वरूप की संपूर्णता में होना चाहिए। लेकिन इंद्र हंसते हुए बोले, राशिवर, हम तो माता को भव्य उपहार देकर ही प्रसन्न रखते हैं। लक्ष्मी जी के हृदय में यह दूसरा आघात था। समारोह के बाद लक्ष्मी जी अपने कक्ष में चली गईं। उन्होंने सोचा, जब सम्मान केवल लालच के कारण हो तो वह सम्मान नहीं, सौदा बन जाता है। उस रात उन्होंने विष्णु भगवान से कहा, नाथ, यदि मैं स्वर्ग छोड़ दूं और पृथ्वी पर जाकर उन लोगों के पास रहूं जो मेरा सच्चा सम्मान करते हैं, तो क्या यह उचित होगा? विष्णु ने शांत स्वर में कहा, प्रिय, तुम्हारा स्थान तुम्हारे गुणों के अनुरूप होना चाहिए। यदि स्वर्ग में तुम्हारे गुणों की अवहेलना हो रही है तो तुम्हें वहां रहना चाहिए जहां लोग धर्म और सत्य के लिए तुम्हारी वंदना करें। यही वह रात थी जब लक्ष्मी जी के मन में वैकुंठ और स्वर्ग त्यागने का पहला संकल्प आकार लेने लगा। स्वर्ग त्यागने का संकल्प बनने के बाद लक्ष्मी जी ध्यान मग्न हो गईं। ध्यान की गहराई में उन्हें पृथ्वी का स्वर सुनाई दिया, माता, कलयुग का प्रभाव बढ़ रहा है। मनुष्य लोभ में डूबते जा रहे हैं, धर्म घट रहा है। आपकी कृपा केवल धन के रूप में चाही जाती है। आपके अन्य स्वरूप, करुणा, संयम, सेवा भुला दिए गए हैं। लक्ष्मी जी का हृदय पिघल गया। यदि मैं पृथ्वी पर जाऊं तो क्या वहां भी यही स्थिति होगी? उन्होंने सोचा। परंतु उन्हें झांत हुआ कि अब भी कुछ घर ऐसे हैं जहां रात्रि को दीप जलाकर मां लक्ष्मी का स्मरण किया जाता है, जहां गरीब की सेवा और अतिथि का आदर होता है। वहीं उनका सच्चा सम्मान जीवित था। इस अनुभव ने उनके मन में परिवर्तन का बीज और गहरा कर दिया। कुछ दिनों बाद नारद मुनि फिर वैकुंठ आए। माता, मैंने पृथ्वी का भ्रमण किया है। वहां कुछ लोग अब भी आपकी पूजा सच्चे मन से करते हैं। वे आपको केवल स्वर्ण देने वाली नहीं, बल्कि जीवन में सुख शांति लाने वाली मानते हैं। लक्ष्मी जी के नेत्र चमक उठे। देवर्षि, क्या उनका सम्मान सच्चा है? हाँ माता, नारद बोले। वे आपकी आराधना दीप, पुष्प, स्वच्छता और सत्कर्म से करते हैं। वे गरीब को भोजन देते हैं और मानते हैं कि यही आपकी प्रसन्नता का मार्ग है। लक्ष्मी जी ने मन ही मन तय कर लिया, अब मुझे वही लोग चुनना है जहां मेरा सम्मान मेरे गुणों के लिए हो, न कि केवल धन के लिए। उधर स्वर्ग में इंद्र और देवता अपने वैभव में और डूब गए। अभिमान इतना बढ़ गया कि उन्होंने एक सभा में घोषणा की, हमारे लोक में लक्ष्मी जी हैं, इसलिए हमारा ऐश्वर्य अटूट है। हमें अब और यज्ञ या तप की आवश्यकता नहीं। यह सुनकर कई आर्षि दुखी हो गए। उन्होंने सोचा, यदि देवगण भी धर्म छोड़ देंगे तो ब्रह्मांड का संतुलन बिगड़ जाएगा। इस समाचार ने लक्ष्मी जी के संकल्प को और दृढ़ बना दिया। एक दिन स्वर्ग के पुष्प वाटिका में लगे सुवर्ण कमल अचानक मुरझाने लगे। इंद्र ने इसे सामान्य माना, परंतु ब्रह्मा जी ने समझ लिया, यह लक्ष्मी जी के असंतोष का संकेत है। वे तुरंत विष्णु और लक्ष्मी के पास पहुंचे और बोले, पुत्री, क्या स्वर्ग में कोई कमी रह गई है? लक्ष्मी जी ने उत्तर दिया, पितामह, कमी सम्मान की है। जब लोग किसी के स्वरूप के केवल एक अंश के लिए सम्मान करें और बाकी को भूल जाए तो वह सम्मान नहीं रहता। विष्णु भगवान ने स्वर्ग के सभी देवताओं को बुलाकर सभा की। उन्होंने कहा, देवगण, क्या आप जानते हैं कि लक्ष्मी का वास्तविक स्वरूप क्या है? देवताओं ने एक स्वर में उत्तर दिया, धन और ऐश्वर्य की देवी। विष्णु मुस्कुराए, नहीं, वे धर्म, करुणा, सेवा, संयम और संतुलन की भी देवी हैं। यदि आप इन गुणों को छोड़ देंगे तो लक्ष्मी भी आपको छोड़ देंगी। देवताओं ने इसे हल्के में लिया। यही उनकी सबसे बड़ी भूल थी। उस रात लक्ष्मी जी ने अपने कमल आसन से उठकर आकाश की ओर देखा। अब समय आ गया है। उन्होंने विष्णु से कहा, नाथ, मैं पृथ्वी पर जा रही हूं। वहां मेरा सम्मान मेरे स्वरूप के लिए होगा। विष्णु ने कहा, प्रिय, तुम्हारा हर निर्णय धर्म के लिए होता है। जाओ और जहां सच्चा सम्मान मिले वहीं रहो। लक्ष्मी जी के प्रस्थान का दिन आया। वैकुंठ के फूल मुरझा गए, वीणा की मधुर ध्वनि मौन हो गई और स्वर्ग लोक का प्रकाश धुंधला पड़ने लगा। इंद्र और अन्य देवताओं को जब यह समाचार मिला तो वे हतप्रभ रह गए।
पर अब बहुत देर हो चुकी थी। लक्ष्मी जी ने पृथ्वी पर कदम रखा। वे सबसे पहले उस गांव में पहुंची जहां एक गरीब किसान अपनी फसल का पहला अन्न मंदिर में चढ़ाता था। उसके घर में भले ही धन न था, पर स्वच्छता, भक्ति और संतोष था। लक्ष्मी जी ने मन ही मन सोचा, यही वह स्थान है जहां मेरा सच्चा सम्मान है। लक्ष्मी जी ने कई घरों में देखा, लोग दीप जलाकर पूजा कर रहे थे, अतिथि को आदर दे रहे थे और गरीब की सेवा कर रहे थे। यह देखकर उनके हृदय में आनंद उमड़ पड़ा। उन्होंने वहां वास करने का निर्णय ले लिया। इधर स्वर्ग में स्थिति बिगड़ने लगी, धन घटने लगा, पुष्प सूखने लगे और संगीत मौन हो गया। देवताओं को तब समझ आया, हमने केवल धन को पूजा, धर्म को नहीं। इंद्र ने ऋषियों से प्रार्थना की, हमें माता को वापस लाने में मदद करें। ऋषियों ने कहा, पहले अपने हृदय से अभिमान निकालो, धर्म का पालन करो और लक्ष्मी के संपूर्ण स्वरूप को मानो। देवताओं ने एक विशाल यज्ञ किया जिसमें उन्होंने संकल्प लिया, हम अब धर्म, सेवा, करुणा और संयम को अपने जीवन में लाएंगे। उनकी भक्ति देखकर लक्ष्मी जी प्रसन्न हुई, पर उन्होंने कहा, मैं वहीं रहूंगी जहां इन गुणों का पालन हो। लक्ष्मी जी ने सबको उपदेश दिया, मेरा वास केवल वहां होता है जहां स्वच्छता, सत्य, सेवा और संतोष हो। केवल स्वर्ण और रत्न मुझे नहीं बांध सकते। स्वर्ग और पृथ्वी दोनों में धर्म का प्रवाह बढ़ा। लक्ष्मी जी समय समय पर दोनों लोकों में आती, लेकिन स्थायी रूप से वहीं रहती जहां उनका सच्चा सम्मान होता। मित्रों, यही कारण है कि देवी लक्ष्मी ने स्वर्ग त्यागा। उन्होंने यह सिद्ध किया कि किसी भी देवी, देवता या व्यक्ति का सम्मान केवल उसके एक गुण के लिए नहीं, बल्कि उसके संपूर्ण स्वरूप के लिए होना चाहिए। इसलिए यदि हम चाहते हैं कि लक्ष्मी हमारे घर में रहें, तो हमें स्वच्छता, सत्य, सेवा और संतोष का पालन करना होगा। मित्रों, अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। घंटी के निशान को दबाएं ताकि अगली प्रेरणादायक और पौराणिक कथा आप तक सबसे पहले पहुंचे। जय माता लक्ष्मी।